एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये आज हमारी न्यू वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिविलेज एक्सलेशन इन लिनक्स, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। 1 से लेके 6 तक हमने टास्क कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे होंगे। लास्ट जो हमने किया था वो एक्सप्लॉइटिंग राइटेबल /etc/password फाइल था। तो इस वाली वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द टास्क को डिस्कस करेंगे और इस रूम को कंप्लीट करेंगे। तो आप आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम टास्क नंबर 7 से, जो है एस्केपिंग वीआई एडिटर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके कंटेंट को पहले, फिर जो भी क्वेश्चंस हमें दिए होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑन करता हूँ मैं इसको। तो पहले इसका कंटेंट को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले वो आया है इसमें sudo स्पेस -l। ठीक है, तो जब भी हम इस कमांड का यूज करते हैं तो ये लिस्ट करवा देता है हमारे पास, हमें जो कमांड्स हमारे sudo से चलेंगी। दिस एक्सप्लॉइट कम्स डाउन टू हाउ इफेक्टिव आवर यूजर अकाउंट enumeration has been. Every time you have access to an account during a CTF scenario, you should use sudo -l to list what commands you are able to use as a super user on that account. ठीक है, तो इसमें इसने बता रखा है जब भी आप कोई अकाउंट को लॉगिन करते हो तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप sudo -l जब चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो यूजर कौन कौन सी कमांड्स को रन कर सकता है या यूज कर सकता है एज अ सुपर यूजर। ठीक है, sometime like this you will find that you are able to run certain commands as a root user without the root password. This can enable you to escalate privileges. ठीक है, तो sometimes मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से या कोई भी फ्लॉस की वजह से आप कोई कमांड को रन कर पाते हो एज अ रूट विदाउट रूट पासवर्ड। ठीक है, विदाउट रूट पासवर्ड डाले आप कुछ कमांड्स को यूज कर पाते हो, वही चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एस्केपिंग वीआई आता है जो इस टास्क का नाम है। रनिंग दिस कमांड ऑन द यूजर 8 अकाउंट सो अस दैट दिस यूजर कैन रन वीआई विथ रूट प्रिविलेजेस। ठीक है, तो इसने बता रखा है यूजर 8 जो है हमारा, वो जो अकाउंट शो कर रहा है यूजर 8 का, वो ये कर रहा है कि ये वाला यूजर रन कर पाएगा वीआई को विथ रूट प्रिविलेजेस। वीआई एडिटर होता है जहां हम फाइल को एडिट क्रिएट करते हैं, वो जो कमांड है वीआई, तो वो एज अ रूट प्रिविलेजेस रन कर दी है। दिस विल अलाउ अस टू एस्केप विम इन ऑर्डर टू एक्सक्लेट प्रिविलेज एंड गेट अ शेल एज द रूट यूजर। ठीक है, तो फिर हम इसका यूज करेंगे वी कमांड का प्रिविलेज को एक्सक्लेट करने के लिए। मिसकॉन्फिगर्ड बाइनरीज एंड GTFO pins. If you find a misconfiguration binary during your enumeration, ठीक है, कोई मिसकॉन्फिगरेशन हमने बाइनरीज मतलब या फाइल्स का होता है, और यू चेक what binary a user account you have access to can access, a good place to look up how to exploit them is GTFO bins. GTFO bins क्या होता है ना, यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि कौन कौन से एक्सप्लॉइट अवेलेबल है और कैसे आप बाइनरीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर sudo का है, if the binary is allowed to run as a super by sudo, it does not drop the elevator privileges and may be used to access file system, escalate or maintain privilege. ठीक है, तो इसमें sudo vi-c के अंदर कॉलन !bin/sh। ठीक है, तो हम यही चीज करेंगे अब एक्सक्लेट करने के लिए अपने प्रिविलेज को। GTFO is curated list of Unix binaries that can be exploited by an attacker to bypass local security restrictions. It provides a really useful breakdown of how to exploit a misconfigured binary
and is the first place you should look if you find one on a CTF or pen test। ठीक है, तो ये जो GTFO बिन्स है ये हमें बताता है कि कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसी मिसकॉन्फ़िगर्ड फाइल को। ठीक है, तो एज अ CTF प्लेयर या पेन टेस्टर हमें ये चीज को गो थ्रू करना चाहिए और इस चीज के बारे में पढ़ना चाहिए। GTFO बिन्स जो है ये बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पार्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं फाइंड आउट करते हैं क्या है उसमें। बट लेट्स एक्सिट आउट ऑफ रूट फ्रॉम आवर प्रीवियस टास्क बाय टाइपिंग एक्सिट देन यूज SU टू स्वैप यूजर 8 को हमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा जो VPN है स्टार्ट है। अब ये कह रहा है हमें यूजर 8 पर लॉगिन करना है, तो SSH करते हैं यूजर 8 IP देख लेता हूँ मैं भी। पासवर्ड इसका पासवर्ड ही है कह रहा है। ठीक है, हम लॉगिन कर गए यूजर 8 में। यह है यूजर 8। अगर अब हम आईडी चेक करते हैं तो अभी हम यूजर 1007 है, ग्रुप आईडी 1007 है, यूजर 8 ही ग्रुप है। ठीक है, तो अब हमें जो करना है सेकंड टास्क, लेट्स यूज द sudo -l कमांड। व्हाट डज दिस यूजर रिक्वायर और नॉट रिक्वायर टू रन VIS रूट। ठीक है, sudo -l करते हैं तो हमें पता है जो VI कमांड है वो रूट यूजर से रन कर रही है और नो पासवर्ड, पासवर्ड की हमको इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ, लॉगिन कर लिया हमने। लेट्स यूज द sudo -l कमांड। व्हाट डज दिस यूजर रिक्वायर और नॉट। इसमें हमारे पास नो पासवर्ड है। ठीक है, पासवर्ड हमें रिक्वायर्ड नहीं है। So all we need to do is open via VIS root by typing sudo space VI into the terminal. Now type colon /SS to open a shell। ठीक है, तो ये बहुत सिंपली है। सबसे पहले आपको sudo VI करना है, ये ओपन हो गया। अब आपको /SS लिखना है इसमें और एंटर कर देना है। अब आप चेक करोगे तो आपकी आईडी एज अ रूट यूजर आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम VI कमांड का यूज कर सकते हैं प्रिविलेज एक्सलेट करने के लिए। और ये हम कैसे कर पाए, क्योंकि हमने देखा कि जो VI है उसको हम एज अ रूट यूजर, एज अ रूट परमिशन हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, विदाउट पासवर्ड, पासवर्ड की उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक टाइप का मिसकॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जिसने हमें प्रिविलेज को एक्सक्लेट कराने में हेल्प की। तो इन टाइप के जो मिसकॉन्फ़िगरेशंस होते हैं या फ्लॉज होते हैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में, वो इतना इम्पैक्ट करते हैं कि एक नॉर्मल यूजर जो था, जो मैंने आपको सबसे पहले आईडी करके दिखाया था 1007 इसकी आईडी थी, नॉर्मल यूजर से हमने रूट यूजर की प्रिविलेज को एक्सलेट कर दिया। ठीक है, तो ये वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर नॉर्मल यूजर से रूट की। और मोस्टली हम जब भी हम प्रिविलेज एक्सलेशन करते हैं तो मोस्टली हम रूट की प्रिविलेज को ही एक्सलेट करते हैं। जो अपने नॉर्मल यूजर होता है ना, उससे हम चाहते हैं कि हमें रूट की प्रिविलेज मिले, और यही चीज अटैकर भी चाहता है। क्योंकि आप रूट की जब आपको प्रिविलेज होंगे तो आप कुछ भी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो सुपर यूजर होता है। तो ये चीज थी इस वाले टास्क में। चलिए फिर सेकंड टास्क
8 वाला टास्क डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमने कर लिया। टास्क नंबर 8 आता है एक्सप्लॉइटिंग cron टैब। cron टैब जैसे सब जानते ही हैं कि हम क्यों यूज करते हैं cron टैब का। cron टैब का यूज होता है जॉब्स को शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, जैसे कोई हमने कमांड को स्पेसिफिक टाइम पे रन करवानी है तो हम उस कमांड को cron में डाल देते हैं और उसका टाइम सेट कर लेते हैं, जो उसका सिंटैक्स होता है cron का। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो ऑटोमेटिकली वो कमांड रन कर देगी, या हमें कोई स्क्रिप्ट रन करनी है या कुछ भी हमने हमारी जो cron, इनको जो हम शेड्यूल करते हैं इनको हम कहते हैं cron जॉब्स। ठीक है, तो ये होती है cron जॉब्स। तो अब इसको हम देखते हैं cron के बारे में। तो cron daemon इज अ लॉन्ग रनिंग प्रोसेस दैट एग्जीक्यूट कमांड्स एज अ स्पेसिफिक डेट्स एंड टाइम। ठीक है, तो जो cron daemon होता है ये लॉन्ग रनिंग प्रोसेस होता है और ये एग्जीक्यूट करता है कमांड्स को एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पे, और डे भी आता है इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या सिंटैक्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। You can use this to schedule activities either as one-time event or as recurring task। ठीक है, चाहे ये टास्क आपको वन टाइम रन करवाना है तब भी आप cron का यूज कर सकते हैं, या आपको रेगुलर ये करवाना है, या जैसे हर ट्यूसडे आपको एक स्क्रिप्ट रन करवानी है 8 AM पे, तो आप ये भी सेट कर सकते हैं। मतलब फिर से रिकरिंग, मतलब जो रिपीट होती है। जैसे हर वीक के वेडनेसडे को 8 AM को आपको स्क्रिप्ट रन करानी है, तो आप शेड्यूल करोगे तो वो जो स्क्रिप्ट होगी वो एवरी वेडनेसडे एट 8 AM वो रन करेगी ऑटोमेटिक। तो ये होती है रिकरिंग टास्क। You can create a cron tab file containing commands and instruction for the cron daemon to execute। मैंने अभी बताया था सिंटैक्स को हमें सेट करना पड़ता है cron jobs को शेड्यूल करने के लिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू व्यू व्हाट cron jobs आर एक्टिव। So we can use the command cat/etc/cron tab। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें कौन से यूजर को करना है। एग्जिट आउट द रूम फ्रॉम आवर प्रीवियस टास्क एग्जिट, देन यूज एसयू करना है यूजर 4 को। इसको हम एग्जिट कर देते हैं। सॉरी, तो मैं एग्जिट ही कर देता हूँ, यहाँ से क्विट ही कर देता हूँ। एसएसएच करते हैं, यूजर 4 पे हमें जाना है, @ IP डाल देता हूँ। पासवर्ड सेम होगा इसका, पासवर्ड ही। ठीक है, लॉगिन कर लिया हमने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको शो होती है। ये हमारी सारी cron जॉब्स हैं। ठीक है, जो हमने शेड्यूल कर रखी है। ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, जो सबसे पहला वाला है M, वो M स्टैंड फॉर मिनट्स। ठीक है, तो ये जो जाएगा इसकी वैल्यू जाएगी 0 से 59 तक। सेकंड वाला है H स्टैंड फॉर आवर्स, जो उसकी वैल्यू जाएगी 0 से 23 तक। ठीक है, 24 आवर्स होते हैं इसलिए 0 से 23 आती है। नेक्स्ट है DOM स्टैंड फॉर डे ऑफ द मंथ। ठीक है, कौन सा डे है उस मंथ का, तो इसकी वैल्यू जो वेरी करेगी 1 से लेके 31 तक करेगी। नेक्स्ट है MON, तो MON स्टैंड फॉर मंथ। इसकी वैल्यू जो करेगी वो 1 से लेके 12 तक करेगी, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, तो 1 से लेके 12 तक करेगी। नेक्स्ट है DOW, तो DOW स्टैंड फॉर डे ऑफ द वीक, तो इसकी जो वैल्यू करेगी वो 0 से लेके 7 तक करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है
यूजर, तो यूजर रिप्रेजेंट द यूजर अकाउंट अंडर विच द कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यूजर कॉलम में वो आएगा जिस यूजर के अंडर वो कमांड एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रूट दिख रहा है, मतलब रूट के अंदर ये सारी कमांड को एग्जीक्यूट करना है। लास्ट में होता है कमांड। कमांड होती है हमारी, रिप्रेजेंट करती है ये एक्चुअल कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो एक्चुअल कमांड एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा। So we can use the command cat/etc/cron to view what cron jobs are scheduled. ठीक है, this is something you should always check manually whenever you get a chance, especially if Linum or a similar script does not find anything. तो हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं अगर हमको लिनइनम स्क्रिप्ट में कोई आउटपुट में ऐसी चीज फाइंड नहीं हुई। नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मेट ऑफ अ क्रॉन जॉब। तो क्रॉन जॉब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्रॉन जॉब एग्जिस्ट इन अ सर्टेन फॉर्मेट, बीइंग एबल टू रीड दैट फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एक्सप्लॉइट अ क्रॉन जॉब। ठीक है, तो सबसे पहले हैश इक्वल्स टू आईडी, एम इज इक्वल्स टू मिनट, एच इज इक्वल्स टू आवर्स, यूएम इज इक्वल्स टू डे ऑफ द मंथ, एमओएन मींस मंथ, टीओडब्ल्यू इज डे ऑफ द वीक, user what user the command will run as, command what command should be run। सेम चीज मैंने आपको अभी डिस्कस कर दी है, बता दी थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखते हैं हैश एम एच, ये जो फॉर्मेट दे रखा है ऊपर। ठीक है, तो 17 स्टार 1 root cd slash and run hyphen parts hyphen report slash etc slash cron dot rd। तो ये rd चलेगी, तो ये कमांड है क्योंकि इसमें एच में 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हो गई आईडी 17, मिनट हर मिनट, आर मतलब 1 आवर, हर एक घंटे में ये रन करेगी। ठीक है, हाउ कैन वी एक्सप्लॉइट दिस। अब बात आती है कि कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया क्रॉन जॉब के बारे में, क्रॉन टैब के बारे में, कैसे हम व्यू करेंगे क्रॉन जॉब्स को। ठीक है, और उसका फॉर्मेट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। We know from our Linum scan that the file autoscript.sh on user 4's desktop is scheduled to run every 5 minutes। ठीक है, देखते हैं, पर चेक करते हैं। यह है autoscript.sh। तो इससे हमें पता चल रहा है ये जो फाइल है ये यूजर 4 के डेस्कटॉप पे है और ये हर 5 मिनट में रन करेगी। ठीक है, it is owned by root, meaning that it will run with root privileges despite the fact that we can write to this file। अब ये कह रहा है ये ओनर कौन है, इसका प्रिविलेजेस इसकी यूज करेगा रूट की। ठीक है, रूट यूजर के अंडर ये कमांड और ये स्क्रिप्ट रन होगी। तो जब वो ये रूट यूजर के अंडर होगी तो इसको प्रिविलेज है रूट की। ठीक है, the task then is to create a command that will return a shell and paste it in this file। When the file runs again in 5 minutes, the shell will be running as a root। तो अब ये क्या कर रहा है ना, इस क्रॉन टैब को इस वाले एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जो कि है हमारी autoscript.sh। ठीक है, एक बार हम देखते हैं इसके अंदर का कंटेंट को। यूजर 4 के डेस्कटॉप पे पड़ी है। ठीक है,
कैट करते हैं इसको। इसमें लिखा है touch/home/user4/abc.txt फाइल को क्रिएट कर रही है और इसके इको करवा रही है आई विल ऑटोमेट द प्रोसेस -i। ठीक है, तो ये जो हमारा कंटेंट है ना इसके अंदर, फाइल के अंदर, हमें इसको चेंज करना है और इस कंटेंट के बदले हमें अपना जो पेलोड हम क्रिएट करेंगे उसको हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, जिससे जब भी ये 5 मिनट में एग्जीक्यूट हो तो हमारा पेलोड रन हो। और उस पेलोड में हम क्या करेंगे, एक रिवर्स सेल को देंगे जो हमें एज अ रूट प्रिविलेज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसके लिए अब हमें क्या करना है, एक मैं वर्टिकली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, पेलोड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पेलोड हम क्रिएट करते हैं, मैंने बहुत बार क्रिएट किया है, MSF Venom के थ्रू करूंगा मैं। sudo MSF Venom, ठीक है, स्पेस आएगा, -3 होता है हमारे पेलोड के लिए, cmd/unix/reverse @cat space l host इक्वल्स टू, पहले उस फाइंड आउट कर लेते हैं हम। then 85077 then 85077 एल पोर्ट डाल देता हूँ मैं 4545 को। ठीक है, लिखा था R। अब मैं रन करता हूँ इसको, पासवर्ड डालना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर हमारा पेलोड अब क्रिएट होगा और फिर उस पेलोड को जो क्रिएट होके आएगा उसको कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे हमारी जो ऑटो स्क्रिप्ट .sh फाइल है उसके अंदर। फिर एवरी 5 मिनट जब वो रन करेगी ना हमारी ऑटो स्क्रिप्ट .sh, तो हमारा पेलोड रन करेगा जो हमने उसके अंदर कंटेंट डाला है। ठीक है, हमारा पेलोड आ गया। कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ मैं netcat 4545 करेगा है और इसको हम डाल देते हैं अपने की को, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं अपने पेलोड को। डालना है ये फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब हम कंटेंट को चेक करता हूँ। ठीक है, हमारा पेलोड आ गया है। अब हर 5 मिनट्स में ये जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट करती है, तो हम वेट करते हैं 5 मिनट का और देखते हैं कि हमको कोई कनेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हमारे अटैकिंग मशीन पे। तो इस तरीके से हम अपने क्रॉन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड होती है प्रिविलेज को एक्सक्लेट करने के लिए। जैसे कि मैंने हर बार आपसे डिस्कस किया है कि जब भी आप प्रिविलेज एक्सक्लेशन करने जाओ तो आप वहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर तब मिलेगा जब आपको डिफरेंट मेथड्स आती होंगी, क्योंकि किसी सिस्टम पे कोई क्लॉज होता है, किसी सिस्टम पे कुछ होता है, तो आपको डिफरेंट मेथोडोलॉजीज आनी चाहिए।
कैसे कैसे आप प्रिविलेज को एक्सलेट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास कनेक्शन यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे आईडी डालूंगा, रूट एज अ रूट में लॉगिन हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने क्रॉन जॉब को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स एग्जिट आउट ऑफ द रूम फ्रॉम और प्रीवियस टास्क बाय टेकिंग एग्जिट दैट यूज एसयू करके हमें यूजर 4 जाना था विद पासवर्ड कंप्लीट हो गया। नाउ ऑन आवर होस्ट मशीन लेट्स क्रिएट अ पेलोड फॉर आवर क्रॉन एक्सप्लॉइट यूजिंग एमएसएफ वेनम, ये भी हमने कर लिया। What is the flag to specify a payload in MSF Venom? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने क्रिएट किया था -p कर रहा है डिनोट पेलोड को, हमारे -p डाल के देखते हैं करेक्ट आंसर। क्रिएट अ पेलोड यूजिंग, ये पेलोड दे रखा है हमें। ठीक है, तो यही हमने करा क्रिएट पेलोड, इसी कमांड से करा। What directory is the autoscript.sh अंडर, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है ऑटोस्क्रिप्ट? जो अभी हमने खोल के देखी थी वो थी /home/user4/desktop। सबमिट कर लिया इसको। Let's replace the content of the file with our payload using echo। हमारा पेलोड आउटपुट इसमें पेस्ट करना है हमने, ये भी हमने कर लिया है। After copying the code into autoscript.sh file, we wait for cron to execute the file and start our netcat listener using nc-lbnp888 and wait for our shell to land। ठीक है, तो ये वेट करने को कह रहा है, तो हर 5 मिनट में रन करती है, तो हमारी 5 मिनट के बाद रन करी और हमको एक शेल मिल गया। After about 5 minutes you should have a shell as root land in your netcat listener session। Congratulations, तो हमें हमारा शेल मिल गया था एज अ रूट यूजर। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। तो ये वाला टास्क भी मेरा कंप्लीट हुआ। टास्क जो था 8 एक्सप्लॉइटिंग क्रॉन टैब। लास्ट जो टास्क है वो है एक्सप्लॉइटिंग पाथ वेरिएबल। तो 9th वाला जो हमारा है वो है, ये सेकंड लास्ट है हमारा। तो 9th वाला है व्हाट इज अ पाथ। ठीक है, और इसका जो है एक्सप्लॉइटिंग करेंगे हम इसमें पाथ वेरिएबल। ठीक है, तो हम पहले ना ये कंटेंट पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि पाथ वेरिएबल होता क्या है लिनक्स में। तो लिनक्स में पाथ वेरिएबल एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल होता है। ठीक है, जो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज को, जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम ना सर्च करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को जब भी आप कोई कमांड को एंटर करेंगे अपने टर्मिनल पे। जैसे आपने कोई कमांड को एंटर किया, ठीक है, कैट कमांड को एंटर किया, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो उस जो कैट कमांड होगी उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को सर्च करेगा। सर्च कहां पर करेगा? वो इसी पाथ वेरिएबल पे जो डायरेक्टरीज होंगी, जो कैट कमांड की एग्जीक्यूटेबल जहां पर होगी, तो उस पाथ को फॉलो करके वो सर्च करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से कैसे सर्च करता है वो। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, जब आप टाइप करोगे कोई भी कमांड अपने टर्मिनल में, तो जो शेल होगा वो देखेगा उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो एसोसिएट होगी जो आपने कमांड एंटर की। ठीक है, और वो कहां देखेगा? उन डायरेक्टरीज में जो स्पेसिफाइड होगी पाथ वेरिएबल के अंदर। ठीक है, एक वेरिएबल होता है ये। तो यूजुअली जो पाथ वेरिएबल होता है ना, उसका नेम पाथ होता है, PATH, और कोलन सेपरेटेड होता है। ठीक है, कोलन सेपरेटेड होगा ये डायरेक्टरीज से, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज से। ठीक है, और जो ईच डायरेक्टरी होगी ना इसमें, वो रिप्रेजेंट करेगी लोकेशन को। ठीक है, लोकेशन जहां पे शेल
सर्च करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। जो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई काम कमांड को रन करेंगे तो कमांड होगी उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, तो सेल जो होगा हमारा, शेल जो होते हैं वो सर्च करेगा, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। कहाँ पे? वो जो पाथ होगा, जो डायरेक्टरीज होंगी कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर इस कमांड की एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है। तो इसका ये बना, व्हेन यू एंटर अ कमांड द शेल सर्चेस द डायरेक्टरीज इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द पाथ वेरिएबल, ठीक है। लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सर्च करता है until it finds the corresponding executable file, जब तक वो उस फाइल की एग्जीक्यूटेबल नहीं, उस कमांड की एग्जीक्यूटेबल फाइल को फाइंड नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, जो पाथ वेरिएबल सेट होता है ना, वो /usr/local/bin फिर कोलन इस तरीके से सेपरेटेड होता है। तो जैसे इस वाले में आने वाला है ls का, तो मैं आपको बताता हूं, जब आपने ls कमांड को एंटर करोगे ना टर्मिनल में, तो जो शेल होगा वो सर्च करेगा ls की एग्जीक्यूटेबल को। कहाँ पे? जो आपको मैं अभी शो कर लेता हूं, एक बार शो करता हूं। पहले हमें इसमें क्वेश्चन में देख लेता हूं मैं, हमें कौन सा यूजर यूज करना है इसमें। ऐसे तो सिर्फ यूजर 5 को करना है, ठीक है। तो हम पहले यूजर 5 को लॉगिन कर लेते हैं। यूजर 5 @ हमारी आईपी देख लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ इसे, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। यस, पासवर्ड ही है हमारा। ये लॉगिन हो गए, क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ये लॉगिन हो गए। अब जब आप इको $पाथ लिखोगे ना, तो आपके पास ये पाथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पाथ आ गया। तो जब भी आप अपनी ls कमांड, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे यूजर ने ls डाला और एंटर किया, तो जो शेल होगा वो ls की एग्जीक्यूटेबल को सर्च करेगा, डायरेक्टरी को सर्च करेगा, ठीक है। और सर्च पहले, सबसे पहले सर्च जो होगा वो यहाँ पे करेगा, ठीक है। यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पे करेगा, ऐसे करके ये सर्च करता है जब भी आप कोई कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। डायरेक्टरीज वाइज जाते जाते ये सर्च करता है, ठीक है। और तब तक सर्च करेगा जब तक उसकी एग्जीक्यूटेबल आपको नहीं मिल जाती है। जैसे ls कमांड करी थी, तो जब तक उसको वो प्रोसीड करता रहेगा उसे, ठीक है। यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके वो सर्च करेगा, ठीक है। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारी जो ls है वो कहाँ पे है, तो वो इसके अंदर है bin/ls, ठीक है। और bin/ls कहां पर आएगा? यहां पर /bin के अंदर वो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे /bin के अंदर ls होगी, तो इस तरीके से वो सर्च करता है। अब क्या होता है इसमें, ये तो आपको हो गया देखना कैसे करते हैं, व्यू करते हैं। इको आप करोगे, इको $पाथ करोगे तो इससे आप व्यू कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी चीज ये आती है, अगर मेरे को ऐड करना है, ठीक है, कोई एक नई डायरेक्टरी हमें ऐड करनी है हमारे पाथ वेरिएबल में, तो हम यूज करते हैं एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट की कमांड हम यूज करते हैं, और वो कमांड क्या होती है मेरी, जैसे मैं एक्सपोर्ट लिखूंगा, इक्वल टू करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको खाली एग्जांपल बता देता हूँ। एक्सपोर्ट $पाथ करोगे आप, ठीक है, इक्वल्स टू $पाथ हो गया, पाथ जो भी होगा वो आप पाथ दोगे, कॉलन जिसके अंदर आपको करना होगा, कॉलन यहाँ पर आ जाएगी आपकी न्यू डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। ये होता है फॉर्मेट। ये मैंने खाली अभी आपको बताने के लिए करा है, न्यू डायरेक्टरी जो लिखा है, ऐसे न्यू डायरेक्टरी नहीं लिखते, जो डायरेक्टरी होगा वो लिखिए।
ठीक है। तो इको कमांड से क्या होता है, इको कमांड से हमें फाइंड आउट होता है कि हम कैसे इको कमांड से हम बेसिकली व्यू करते हैं, ठीक है, अपने पाथ वेरिएबल्स को, और एक्सपोर्ट कमांड से हम ऐड करते हैं, ठीक है। किसी भी हमें कोई भी, जैसे कोई डायरेक्टरी हमें ऐड करनी है, तो जैसे मान लीजिए आप एक स्लैश न्यू स्लैश डायरेक्टरी है, तो उसको मैं कैसे करूंगा, ये पाथ हुआ, तो मैं स्लैश न्यू स्लैश डायरेक्टरी इस तरीके से मैं ऐड करूंगा किसी भी नई डायरेक्टरी को, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। इस यही चीज आपको अंदर जाके, यहाँ पर आपको अगर क्लियर हो गई है तो अंदर आपको अच्छी तरह उसका आ जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो कंटेंट को रीड आउट करते हैं इसको। व्हाट इज पाथ? पाथ इज एन इन्वायरमेंटल वेरिएबल इन लिनक्स, ठीक है। पाथ एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल है लिनक्स में एंड यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में, विच स्पेसिफाइड डायरेक्टरीज दैट होल्ड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, ये एक पाथ वेरिएबल एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है, जो स्पेसिफाई करता है डायरेक्टरीज को स्पेसिफाई करता है, जो कि होल्ड कर रही है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई कमांड एंटर की यूजर ने, तो जो मेरा शेल होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो सर्च करेगा उस कमांड की एग्जीक्यूटेबल को मेरे पाथ वेरिएबल में, ठीक है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल के लीजिए पाथ वेरिएबल, ठीक है, कि किस स्पेसिफिक डायरेक्टरीज के अंदर उसकी एग्जीक्यूटेबल है, और लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा, और जैसे ही उसको मिल जाएगा तो वो शो कर देगा, नहीं तो वो ढूंढता रहेगा, ठीक है। When the user runs any command in the terminal, it searches for executable files with the help of the path variable in response to command executed by a user, ठीक है। तो जब भी कोई कमांड रन करता है तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए वो एग्जीक्यूटेबल को रन करता है, ठीक है। और इसका एक और फायदा होता है ना, जब हम इंक्लूड करते हैं डायरेक्टरीज को पाथ में ना, तो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड्स को किसी भी लोकेशन से, टर्मिनल से, बिना स्पेसिफाई करे उसका फुल पाथ, उस एग्जीक्यूटेबल का फुल पाथ। तो इससे क्या होगा, आपको सेव कर, तो याद आपको सब पाथ नहीं रहते हैं, तो इस चीज का इससे फायदा होता है कि हम पूरा पाथ ना डाल के उस कमांड का हम कहीं की भी लोकेशन से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इसका यूज होता है हमारे पाथ वेरिएबल, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया है। इट इज सिंपल टू व्यू द पाथ ऑफ द रेलिवेंट यूजर विद द हेल्प ऑफ द कमांड इको पाथ। जैसे मैंने आपको बताया था, इको स्पेस डॉलर पाथ हम लिखेंगे तो हम व्यू कर सकते हैं पाथ वेरिएबल का पूरा पाथ, जो डायरेक्टरीज होंगी उसमें, ठीक है। तो उसमें जाके हम देख सकते हैं कौन सी कमांड की कहां पे। हाउ डज दिस लेट अस एस्केप प्रिविलेजेस? अब कैसे एस्केप होती है प्रिविलेजेस, तो देखते हैं। लेट्स से वी हैव एन SUID बाइनरी, ठीक है। SUID बाइनरी मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जिसमें SUID बिट सेट होती है। जब भी हम उस कमांड को या उस फाइल को रन करते हैं तो वो अपने ओनर की परमिशन से रन होती है, ठीक है। ये होती है SUID बिट जिसमें सेट होती है। Running it, we can see that it's calling the system shell to do a basic process like list processes with PS, ठीक है। कॉल करता है सिस्टम शेल, तो जो उसका फंक्शन होता है, जैसे लिस्ट प्रोसेसेस करना है तो PS कमांड से होता है, ठीक है। Unlike in our previous SUID example, in this situation we can't exploit it by supplying argument for command injection, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू, ट्राई एंड एक्सप्लॉइट दिस। तो हमने प्रीवियस उसमें जो सिचुएशन थी, एक्सप्लॉइट करा था कुछ आर्ग्यूमेंट्स इंसर्ट करके, ठीक है। कमांड इंजेक्शन, मतलब कमांड इंजेक्शंस हमारी वेब एप्लीकेशन में भी होता है कमांड इंजेक्शन, जिसमें हम OS कमांड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। वी कैन रीराइट द पाथ वेरिएबल टू अ लोकेशन फॉर आवर चूजिंग, ठीक है। हम
एक पाथ वेरिएबल को रिराइट करेंगे, ठीक है, एक पाथ वेरिएबल को हम ऐड करेंगे इसमें। सो व्हेन द SUID बाइनरी कॉल्स द सिस्टम सेल टू रन एन एग्जीक्यूटेबल, इट रन्स वन दैट वी हैव रिटन। तो इसमें क्या होगा, अब इसकी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। इसमें एक हमारे पास स्क्रिप्ट होगी, फाइल है जिसमें SUID बिट सेट है, ठीक है। तो उसका पाथ वेरिएबल को हमें चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, एक नया ऐड करेंगे, वो अभी मैं आपको शो करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो कैसे ऐड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, एक्सपोर्ट कमांड से हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे आपको दिखाऊंगा अभी मैं कि कैसे हम ऐड करेंगे और क्या चीज असली लॉजिक हम करेंगे। तो अभी हम थ्योरी कर लेते हैं। एज विथ एनी SUID फाइल, इट विल रन दिस कमांड विद द सेम प्रिविलेज एज द ओनर ऑफ द SUID फाइल। तो यही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। तो जब हम करेंगे, जब हम वो कमांड रन करेंगे ना, तो वो सेम प्रिविलेज से होगी जो प्रिविलेज उसके ओनर की हो, ठीक है। जो प्रिविलेज उस SUID फाइल का ओनर होगा, उसी प्रिविलेज से वो रन करेगी। If this is root, using this method we can run whatever command we like as a root, ठीक है। अगर वो रूट भी, तो हम तो सब रूट कमांड, रूट की प्रिविलेज जिसको होती है वो तो कुछ भी रन कर सकता है, ठीक है, लिनक्स में। तो लेट्स डू इट। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट हुआ इसका पूरा। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं। गोइंग बैक टू और लोकल SSH सेशन, नॉट द नेटकैट सेशन जो अभी इससे पहले हमने लिया था। यू कैन क्लोज द नाउ लेट्स एग्जिट आउट ऑफ द रूट फ्रॉम आवर प्रीवियस टास्क बाय टाइपिंग एग्जिट करके आप बाहर आ सकते हो। देन यूज SU करके हमें स्वैप करना है यूजर 5 में विद द पासवर्ड हियर। तो हमने ये लॉगिन कर लिया है, ठीक है। लेट्स गो टू द यूजर 5 डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी एंड रन द फाइल स्क्रिप्ट। व्हाट कमांड डू वी, ठीक है। तो चलिए फिर अब देखते हैं, अपना प्रैक्टिकल में चलते हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यूजर 5 में जाना था, तो मैं यूजर 5 में ही आ गया हूँ यहाँ पे। तो अब देखते हैं, इसके होम डायरेक्टरी में जाते हैं। करता हूँ, तो यहाँ पर एक फाइल है स्क्रिप्ट नाम की, ठीक है। तो इसमें अब हम देखते हैं ls-la करता हूँ मैं। तो इस स्क्रिप्ट 5 में आप देख रहे हो SUID बिट सेट है, ये S करके यहाँ पे हमारी SUID बिट जो है वो सेट है, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे ना, और इसका ओनर कौन है, रूट है, सॉरी रूट है, ठीक है। तो जब भी हम इस फाइल को रन करेंगे तो ये रन होगी अपने ओनर की परमिशन से, और ओनर कौन सा है, रूट है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये स्क्रिप्ट क्या करती है मैं पहले ये देखता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये स्क्रिप्ट रन की ना, ये क्या कर रही है, मुझे सेव अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के कंटेंट शो कर देगी, ठीक है। तो और ये चीज क्या लिस्टिंग, क्या लिस्ट कर दे रही है मेरे कंटेंट को करंट वर्किंग डायरेक्टरी के, और ये सेम चीज होती है हमारे LS से भी। तो इसका मतलब जब भी हम स्क्रिप्ट फाइल को रन कर रहे हैं ना, तो ये LS कमांड को रन कर रही है। तो मतलब क्या हो रहा होगा, जब भी मैं स्क्रिप्ट को रन कर रहा हूं तो इसके अंदर LS होगी, एक कमांड होगी, और वो कमांड रन हो रही है और मुझे कंटेंट शो हो रहे हैं अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के। तो अब हमारा क्या है, जो मैंने आपको बताया था, अब हमें एक पेलोड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। पेलोड क्रिएट करेंगे हम टेम्प डायरेक्टरी में, और उसको नेम्ड देंगे LS करके, ठीक है। चलिए फिर एक बार मैं टेम्प डायरेक्टरी में जाके, ये आ गया टेम्प डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फाइल को क्रिएट करता हूँ,
इको, तो ये क्या कर देगा, मेरा बैश शेल वो दे देगा। ये हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसका आउटपुट मैं ls नाम के उसमें कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी ls नाम की एक फाइल बन गई। ठीक है। अब ये क्वेश्चन होता है कि मैंने इसका नाम ls क्यों रखा। इस फाइल का नाम तो मैं और कुछ भी रख सकता था। अब मैंने ये फाइल का नाम ls इसलिए रखा ना, क्योंकि ये फाइल जब भी रन हो रही है तो हमने क्या देखा है, ये जो आउटपुट दे रही है ये ls का आउटपुट देगी। इसका मतलब जब भी स्लैश स्क्रिप्ट जो होगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, cd/home/5, तो जब भी ये रन कर रही होगी ना, तो इसके अंदर ls कमांड होगी, और ls कमांड फिर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा होगा वो सर्च कर रहा होगा कि किस पाथ वेरिएबल के अंदर ls की एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और वो चलेगा लेफ्ट से राइट। ठीक है। और अब हम देखें ls किसके अंदर होता है, /bin के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं इको करके $पाथ आपको दिखाऊं, जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको, तो जो ls है वो है /bin के अंदर। अब /bin के अंदर कहां पर है /bin, ये है /bin, इसके अंदर हमारी होगी ls। और जब भी हमारा जब स्क्रिप्ट ये रन करेगा कोई यूजर, तो ये ls देखेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर ls कमांड है, रन हो रही है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा सर्च करना। पहले इसमें करेगा, इसमें देखेगा, उसके बाद कॉलन सेपरेटेड होते हैं ये, फिर इसके बाद इसमें देखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ पे देखेगा, फिर यहाँ पे देखेगा, और लास्ट में यहाँ पर आएगा जहां पर है एग्जैक्टली। ठीक है, और वो हमको क्या करेगा, आउटपुट शो कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक /temp है ना, उसको हम ऐड कर देंगे सबसे पहले। जो हमने /temp डायरेक्टरी के अंदर ls क्रिएट की है ना फाइल, जिसके अंदर हमने अपना पेलोड रखा है, तो अब क्या होगा, जब भी ये स्क्रिप्ट रन होगी, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, शेल होगा, वो ls को ढूंढेगा, तो उसको सबसे पहले हमारा ls की फाइल मिल जाएगी और वो रन कर देगा। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी था वो हमको मिल जाएगा। ये चीज है हमारे टास्क, इस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। और अभी एक चीज आपको मैं दिखा दूं, और तो जैसे हमारा समय आईडी, हम क्या है, यूजर 5 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जैसी हमारी फाइल एग्जीक्यूट होगी ना, तो हमको रूट मिल जाएगा। इस तरीके से हम वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन परफॉर्म करेंगे। तो आई होप मैंने बहुत ही सिंपलर वे में आपको समझा दिया है, तो आई होप आपको आ गया होगा। अब तो हम अपना टास्क अब करते हैं। ठीक है, तो मेरी फाइल थी टेम्प में, चले जाता हूं मैं, इसकी मैं परमिशन चेंज कर देता हूं। पहले chmod +x करते हैं, ये ls की कर दी मैंने। ठीक है, ls-lrt कर लेता हूं, जो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमने, तो क्लियर कर देता हूं मैं। अब हमें करना है, जो हम ऐड करेंगे, ऐड किससे कर रहा था मैं, एक्सपोर्ट कमांड से। ठीक है, एक्सपोर्ट कमांड से मैं अपनी डायरेक्टरी को यहां पर ऐड करूंगा। करते हैं फिर एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट स्पेस, जो मैंने आपको बताया था, पाथ देंगे। अब पाथ कहाँ है मेरा, /temp फाइल में है। ठीक हो गया, इसी में मैंने क्रिएट की थी $path, ये मेरी कमांड हो गई। अब मुझे ऐड करना है अपने /temp को, जिसके अंदर हमारी ls
वो है ओरिजिनल नहीं, हमारी एलएस जो हमने क्रिएट किया जिसमें मेरा पेलोड है। ये हो गया। अब हम फिर से एक बार देखते हैं इको करके, इको डॉलर पाथ। तो अब क्या होगा, मेरा सबसे पहले मेरा स्लैश टेम्प आ गया यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने क्रिएट की। अब क्या होगा, जब भी स्क्रिप्ट रन होगी, जो वो फाइल है cd /home /user5 ls, सॉरी ये आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि अब मेरी ही होगी फाइल, तो अब जब भी मैं रन करूंगा ना, तो मेरी स्क्रिप्ट थी उसको रन करूंगा, तो हमारी शेल ढूंढेगी, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर क्या है, एलएस कमांड है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर एलएस कमांड है, तो जैसे ही मैं उस स्क्रिप्ट को रन करूंगा, मेरे जो ओएस है और शेल है, ठीक है, वो सर्च करेंगे एलएस कमांड की एग्जीक्यूटेबल को। तो जैसे ही वो सर्च करेंगे, तो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो स्लैश टेम्प को सर्च करेंगे, तो वहां उसको एलएस कमांड मिल जाएगी, ठीक है, और वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और उसमें क्या है, मेरा पेलोड है, ठीक है। तो अब हम स्लैश स्क्रिप्ट को रन करते हैं, ये हो गई रन, ठीक है ना, रन हो गई। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा रूट हमें मिल गया। तो हमारा जो था मेन मोटिव वो यही था। सबसे पहले हमें पता चला जो हमारी स्क्रिप्ट फाइल थी, वो जब भी हम रन कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, हमारे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट कर दे रहा था, जो कि एलएस कमांड करती है, ठीक है। तो हमें पता चला उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, और उसमें SUID बिट सेट थी। SUID बिट क्या होता, और जो उसका ओनर था वो रूट था। ये सारी मिसकॉन्फ़िगरेशंस थी, ठीक है ना। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये एलएस का करता है, तो मैंने क्या करा, एक एलएस फाइल टेम्प फोल्डर पे क्रिएट की, और उसको मैंने ऐड करा दिया स्लैश टेम्प डायरेक्टरी को अपने पाथ वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अब ऐड कराने के बाद उसको मैंने स्टार्ट किया, अपनी जो फाइल वो थी मेरी स्क्रिप्ट को मैंने रन किया, तो उसने ls कमांड सर्च की, और शेल को ls कमांड मेरे सबसे पहले वाले स्लैश टेम्प में मिल गई, और उसने उस एग्जीक्यूटेबल को रन करा दिया, और मुझको यहाँ रूट यूजर मिल गया, क्योंकि मेरा पेलोड का ऑब्जेक्टिव ही वही था कि मेरे को रूट यूजर का एक्सेस लेना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया था ls कमांड, हमें लेट्स गो टू user5 होम डायरेक्टरी एंड रन द फाइल स्क्रिप्ट। जैसे ही हमने रन करा, व्हाट कमांड डू वी थिंक दैट इट्स एग्जीक्यूटिंग, तो हमें पता चला ls कमांड का, ठीक है। नाउ वी नो दैट व्हाट कमांड टू इंटीमेट, लेट्स चेंज डायरेक्टरी टू टेम्प, ठीक है। तो फिर हम टेम्प में चले गए। नाउ वी आर इनसाइड टेम्प, लेट्स क्रिएट एन इमिटेशन एग्जीक्यूटेबल, द फॉर्मेट फॉर व्हाट वी वांट, ठीक है। तो उसका जो कंटेंट रहेगा वही रहेगा जो हम चाहते हैं, ठीक है, वही रहा हमारा कंटेंट। इको वट एवर कमांड वी वांट टू रन, ठीक है। तो हमारी जो इको पे हमने डाला था इको स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कमांड डाली मैंने स्लैश बिन स्लैश बैश डाला, और उसका जो आउटपुट है वो अपेंड करा दिया हमने ls नाम की फाइल के अंदर, ठीक है। यह कमांड हमने यूज की थी क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रेट, नाउ वी हैव मेड आवर इमिटेशन, वी नीड टू मेक इट एंड एग्जीक्यूटेबल, व्हाट कमांड डू वी एग्जीक्यूट टू डू दिस। तो फिर हमने उसका परमिशंस को चेंज किया, और उसको एग्जीक्यूट होने की परमिशन हमने ls कमांड को, तो वो दिया हमने chmod स्पेस +x इक्वल्स टू फाइल नेम जो था ls। Now we need to change the path variable so that it points to the directory where we have our imitation ls stored, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, उसको ऐड करना था अपने पाथ वेरिएबल में,
तो हमने कौन सी डायरेक्टरी /temp डायरेक्टरी को ऐड कर लिया, जिसके अंदर हमारे पास ls फाइल थी जो हमने क्रिएट की थी। ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल का पाथ आगे था, /bin था, तो हमने एक पाथ वेरिएबल के स्टार्टिंग में एक नया ऐड कर ली डायरेक्टरी, जिसके अंदर हमारे पास ls कमांड, हम ls वाली फाइल थी। तो शेल ने जब रन किया होगा तो उसने सोचा होगा यही ls की एग्जीक्यूटेबल फाइल है और उसने रन कर दी। We do this using the command export space path equals to /temp $path। ठीक है, तो यही कमांड हमने यूज की थी एक्सपोर्ट कराने के लिए। Note this will cause you to open a bash prompt every time you use ls। अब आप जब भी ls करोगे ना तो ये एग्जीक्यूट करेगी फाइल को। ठीक है, जैसे मैं अभी जैसे ls लिखूंगा ना तो ये मुझे लिस्ट नहीं करेगा, ये फाइल को रन कर देगा, जो भी कंटेंट हमारे अंदर है, हमारे ls फाइल के अंदर है उसको कर देगा। If you need to use ls before you finish the exploit, use /bin/ls। अब क्या करना पड़ेगा, अगर आप ls कमांड चाहते हो कि एक्चुअल वाली ls कमांड रन करे तो हमको पूरा पाथ देना पड़ेगा उसका, क्योंकि जब मैं ls दे रहा हूं तो वो मेरा जो सिस्टम है वो समझ रहा है, ठीक है, जो /temp के अंदर फाइल है वही ls फाइल है, तो वो उसको रन कर दे रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ls कमांड मैंने अभी रन की तो वो मुझे ये वाला आउटपुट दे दे रहा है जो मेरे फाइल के अंदर है। ठीक है, अब मुझे अगर ओरिजिनल कमांड करनी है तो मेरे को करना पड़ेगा /bin/ls, सॉरी /bin/ls। अब मुझे ये एक्चुअल जो ओरिजिनल ls थी वो रन हो रही है, मुझे बताना पड़ रहा है उसको पाथ कि भैया ये /bin के अंदर जाओ और ls वाली जो एग्जीक्यूटेबल है उसको रन करो, टेम्प वाली नहीं करनी है, /bin/ls वाली करनी है, जो /ls डायरेक्टरी के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल है उसको रन करो, बाहर टेम्प वाली नहीं करनी है। क्योंकि ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग यहां से होती है लेफ्ट टू राइट, उसको यही सर्च कर रहा है जैसे सेल, तो उसको यही मिल जा रही है /temp, और वो सर्च करना बंद कर दे रहा है, आउटपुट आपको शो कर दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में आपको ये समझा दी चीज। यहां पर हो गया। वंस यू हैव फिनिश्ड द एक्सप्लॉइट यू कैन एग्जिट आउट ऑफ रूट एंड यूज एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू /usr/local/ ये इसने पूरा दे दिया। ठीक है, usr लोकल की हम टू रीसेट द पाथ वेरिएबल बैक टू डिफॉल्ट। अगर आपका जब अब मेरा काम हो गया है ना तो मैं क्या करूंगा, अब उसको वापस अगर मुझे लाना है कि जब भी मैं खाली ls लिखूं तो एक्चुअल जो ls का काम होता है लिस्टिंग करवाना वो हो, तो उसके लिए मेरे को ये वाला कमांड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं इसको ये काम करती नहीं करती अभी। अब देखिए वापस ये रीसेट हो गया। ठीक है, इस कमांड से जो भी इसका एक्चुअल पाथ था पुराना वाला हट गया है। एक बार इको करके मैं देखता हूँ $path। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, पहले यहां से स्टार्टिंग थी ना, ओवरराइट करके यहां से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अपने एक्चुअल पाथ में /bin में जैसे ही पहुंच रहा है तो मेरे को ls शो कर दे रहा है, और ls वाला जो ओरिजिनल इसका ls का है रीसेट हो गया वापस। जो हमने चेंजेस किए थे उसको हमने रीसेट कर दिया कमांड के थ्रू। तो इस तरीके से हमने मैनिपुलेट किया पाथ वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ चेंज द डायरेक्टरी बैक टू user5 होम डायरेक्टरी। नाउ रन द स्क्रिप्ट फाइल अगेन, यू शुड बी सेंट इनटू अ रूट बैश प्रॉम्प्ट। कांग्रेचुलेशन, ये हो गया हमारा, हमने ये रन करी जैसी फाइल तो हमको
रूट की परमिशंस मिल गई। तो इस तरीके से हमने इस वाले जो टास्क नंबर 9 था, जिसमें हमें एक्सप्लॉइट करना था पाथ वेरिएबल्स को, ठीक है, वो हमने परफॉर्म किया, एक्सप्लॉइटिंग पाथ वेरिएबल। तो आई होप आपको ये चीज वाला टास्क समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था लास्ट वाला। तो मैंने बहुत ही इजी ढंग में आपको बताया कि मैंने क्या क्या परफॉर्म किया इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो लास्ट है टास्क नंबर 10, इसमें हमें फर्दर लर्निंग, देयर इज नेवर अ मैजिक आंसर इन द ह्यूज एरिया privilege expression. This is simply a few example of basic things to watch out for when trying to escalate privileges. The only way to get better at it is to practice and build up experience. Checklists are a good way to make sure you have missed anything during your enumeration stage, and also to provide you with a resource to check how to do things if you forget exactly what command to use. तो ये सब चीज़ें आपको फर्दर लर्निंग के लिए दे रखी हैं, ठीक है। इसमें प्रिविलेज एक्सलेशन के बारे में दिया होगा आपको, ताकि आप देखिएगा, और डीपली दिया होगा, इसमें सब दे रखे हैं आपको क्या क्या होते हैं, SUID के एग्जीक्यूटिबल को, डर्टी काउ, सूडो यूजर्स, वाइल्ड कार्ड इंजेक्शंस, कर्नेल एक्सप्लॉइट के थ्रू भी होता है। मैंने लास्ट वाली अपनी जो लिनक्स की प्रिविलेज एक्सलेशन बताई थी, उसमें कर्नेल एक्सप्लॉइट्स भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हैं उसको। ये सेकंड दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आप ये जाके इनको देखिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, और थोड़ी डीप लर्निंग आपको प्रिविलेज एक्सलेशन लिनक्स में होगी। तो आई होप आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव आपको लगी हो। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और इसी वीडियो के साथ मेरा याला रूम भी एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया रूम को डिस्कस करेंगे। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, so please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.